बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। ये बकरीद का गोश्त है और इसको हम साफ़ कर रहे हैं। जो रखना होगा वो रख लेंगे और जो बांटना होगा वो बांट देंगे। और किस तरह इसकी सफाई करनी है और इसको किस तरह सेव करना है ये भी हम हर तरकीब में आपको पहले भी बताते रहे हैं और अभी भी हम बताते रहेंगे। गोश्त को जो हमें पकाना है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से आटा या सिरका लगा के, जो चीज़ अवेलेबल हो वो लगाकर इसको अच्छी तरह मसल के रख देंगे, ताकि इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह लगा होता है या क्या कहते हैं नीचे ऐसे ही रख के लोग काट वाट देते हैं तो उस पर जो गंदगी वगैरह लगी हुई होती है वो सारी साफ़ हो जाए। और जो ब्लड की हीक आती है सही से सफाई ना होने की वजह से वो ना आए। देखिए हमने कितनी अच्छी तरह माशाल्लाह से इस पर आटा लगाया है, बहुत अच्छी तरह आटा लगाया है इसको। और इसी तरह ये सारे जो भी हमें पैकेट वगैरह बना के भी रखने होंगे उसको भी हम इसी तरह साफ़ करके रख देते हैं कि बाज़ दफ़ा हमको बनाना होता है और उस वक्त टाइम नहीं होता कि इसकी सफाई वफाई की जाए, तो फटाफट हम उसका बस फ्रीज़र से पैकेट निकाल कर और उसको हम मसाले वगैरह डाल के रेडी करना शुरू कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मसल के पानी से धो लेंगे, हम खूब अच्छी तरह धो लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। देखिएगा कि कितना अच्छा इसका कलर हो जाता है। धुलने के बाद बिल्कुल लाइट हो जाएगा कलर और इसका ब्लड वगैरह जो है सब और गंदगी भी जो है वो सब बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। बाज़ लोग नहीं खाते हैं बकरीद का गोश्त, यही कहते हैं कि उसके अंदर से हीक आ रही है, लेकिन अगर सही तरह सफाई की जाए तो किसी भी किस्म के खुश जाएगा और तो बनता है गोश्त, और क्या कहते हैं खुश जायका भी बनता है और खुश शक्ल भी बनता है, और किसी भी किस्म की जो है वो उसमें ठीक नहीं आ रही होती है, जो ब्लड की वजह से उम्मन लोग कहते हैं कि खाने में आ रही होती है। देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है गोश्त और इसका कलर देखिए कितना लाइट हो गया है। अब इसको जिस तरह भी आप पकाना चाहें इसको पका लें। हम शामी कबाब बनाएंगे आज। इसको हमने साफ़ सुथरा गोश्त ले लिया है इसके साथ, और आधा किलो गोश्त है और एक पाव चने की दाल है जो हमने भिगो के रखी हुई थी, अच्छी तरह फूल चुकी है। एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे और ये पूरे लहसुन को हम छील के ये भी पूरा डाल देंगे। गोश्त, चने की दाल और प्याज, लहसुन सब कुछ डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम कुकर में बनाएंगे, क्योंकि हम इसको कुकर में ही पीस भी लेते हैं। एक चमचा हल्दी का डाला है चाय का, और खाने का चमचा जो है नमक पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाए जाते, इसलिए हम 2 ही चमचे डालेंगे मिर्चों के, और नमक डालेंगे 1 चमचा। और उसको बाद में आप टेस्ट करके अपने हिसाब किताब से इसको सही भी कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्चें डाल दी हमने इसमें। और ये देखिए माशाल्लाह कुकर में बनाया था तो देखें सारा बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है, लहसुन वगैरह प्याज बिल्कुल गल चुकी है इसके अंदर। इसको हम इसी बर्तन के अंदर घोट लेंगे तो बड़ा अच्छा रेशे वाले कबाब बनते हैं। ये बहुत ही अच्छे खुश जायका होते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे इसमें। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, बस थोड़ा सा ही डालना चाहिए, जिससे इसका जायका भी बढ़ जाता है, खुशबू भी आ जाती है और ये हाजिम भी हो जाते हैं। अब इसी बर्तन के अंदर हम इसको अच्छी तरह घोट लेंगे और बिल्कुल कबाब की तरह बारीक माशाल्लाह से हो गया है। कितना रेशा इसका अच्छा बना है। इसके अंदर हरा मसाला, अंडा, चॉप की हुई प्याज, जो भी आप डालना चाहें डाल के इसकी टिक्कियाँ बना लें और फ्रीज़ जो इस्तेमाल करने हैं वो इस्तेमाल कर लें और बाकी टिक्कियाँ बना के इसको फ्रीज़ कर दें। ये देखिए हमने मसाला वगैरह भर के इसके अंदर लगा लिए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हुए हैं, बिल्कुल गोल्डन हुए हुए हैं। आप लोग भी इस तरकीब से ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये तरकीब कैसी लगी। इंशाअल्लाह फिर किसी तरकीब के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।